वो रात खामोश थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन एक अल्लाह के नबी के दिल में एक अजीब तूफान उठ रहा था। ये कोई आम सपना नहीं था, ये एक ऐसा हुक्म था जो एक बाप के दिल को चीर सकता था। एक ऐसा इम्तिहान जिसे सुनकर पहाड़ भी कांप जाएं। प्रोफेट इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे प्रोफेट इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। और नबियों के ख्वाब वही होते हैं। ये वही इस्माइल थे जिनके लिए सालों दुआएं मांगी गई थीं। वो बेटा जो बुढ़ापे में अता हुआ था, वो बेटा जिसे देखकर बाप की आंखों को सुकून मिलता था। लेकिन अब अल्लाह अपने खलील से सबसे बड़ी कुर्बानी मांग रहा था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर जब वो लड़का उनके साथ चलने फिरने की उम्र को पहुंच गया तो इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। सोचिए, एक बाप अपने बेटे से ये बात कैसे कह सकता है। लेकिन ये कोई आम बाप नहीं थे, ये अल्लाह के नबी थे। और ये कोई आम बेटा नहीं था, ये भी अल्लाह का फरमानबरदार बंदा था। प्रोफेट इस्माइल ने जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये ईमान की वो बुलंदी थी जहां इंसान अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के सामने मिटा देता है। फिर वो पल करीब आ गया। बाप और बेटा दोनों अल्लाह की रजा के लिए निकल पड़े। रेगिस्तान खामोश था, हवा थम सी गई थी। शायद फरिश्ते भी इस मंजर को देख रहे थे। रिवायतों में आता है कि शैतान ने कई बार कोशिश की कि प्रोफेट इब्राहिम को बहकाए। कभी बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत जगाने की कोशिश की, कभी मां की जुदाई याद दिलाई। लेकिन अल्लाह के नबी ने हर वसवसे को ठुकरा दिया। इसी याद में आज भी हाजी जमरात पर कंकड़ियां मारते हैं। फिर वो वक्त आ गया। प्रोफेट इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया, कहीं बाप का दिल कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दिल कांप रहे थे, लेकिन ईमान मजबूत था। छुरी चलाई गई, लेकिन अल्लाह का हुक्म हो चुका था। वो छुरी जो पत्थरों को काट सकती थी, अल्लाह के हुक्म से इस्माइल की गर्दन पर असर ना कर सकी। ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए एक ऐलान था कि अल्लाह अपने सच्चे और नेक बंदों को कभी ज़ाया नहीं करता। उसी पल आसमान से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर अल्लाह ने जन्नत से एक बड़ा दुम्बा भेजा जो इस्माइल की जगह कुर्बान किया गया। यही वो कुर्बानी थी जिसकी याद में आज पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। लेकिन कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं है, ये अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करने का पैगाम है। ये अल्लाह की रज़ा के आगे झुक जाने का सबक है। ये ईमान, सब्र, यकीन और इताअत की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी जब लाखों मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो वो दरअसल उस अजीम वाक़ये को जिंदा करते हैं जो एक बाप, एक बेटे और अल्लाह के हुक्म के बीच पेश आया था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और यही थी प्रोफेट इब्राहिम और प्रोफेट इस्माइल की कुर्बानी की वो अजीम दास्तान जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों में जिंदा रहेगी।
السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں ایمان اور محبت اسلام بڑھ جائے۔ اور اسی طرح کی مزید اسلامی اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔